टीम में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम Kit19 में लॉगिन करेंगे। यूजर आईडी पासवर्ड आपको दी गई होगी, आईडी पासवर्ड एंटर करेंगे, लेट्स डू इट करेंगे तो हम डैशबोर्ड में एंटर हो जाएंगे। जैसे हम लॉगिन करेंगे हमारे पास सबसे पहले डैशबोर्ड ओपन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास टैब्स दिए गए हैं, इंक्वायरीज के, लीड्स के, फॉलोअप्स के, कन्वर्जन्स के। लीड्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास सबसे पहले क्रिएटेड और असाइन लीड टुडे कितनी है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। आज कितनी असाइन की गई हैं आपको वो इस कॉलम में शो हो जाएंगी। टोटल आज तक कितनी लीड्स असाइन की गई हैं जब से रजिस्टर किया था आपने और आज तक वो आपको इस कॉलम में शो हो जाएंगी। ये आपको टोटल लीड्स मिलेंगी। इसके बाद जो आपने आज क्रिएट की हैं लीड्स वो आपको यहाँ पे उसकी फिगर्स शो हो जाएंगी। इस मंथ की कितनी लीड्स क्रिएट की गई हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। जो अभी तक फॉलो नहीं किए गई हैं लीड्स पे, जिसपे अभी भी कोई फॉलोअप मार्क नहीं किया गया है, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं आपको हाईएस्ट स्कोर की लीड्स शो हो जाएंगी कि किस लीड ने कितना सबसे ज्यादा पॉजिटिव फॉलो अप मार्क किया है। इसके बाद आप राइट साइड देखेंगे आपको सोर्स वाइज लीड डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगी कि किस लीड में कितनी परसेंटेज आपको मिल रही है, कि डेटाबेस से, फेसबुक से कितने % लीड्स आ रही हैं। आपको यहाँ पे विद परसेंटेज सब कुछ शो हो जाएगा। इसके बाद हम टोटल लीड्स पे क्लिक करेंगे तो हम लीड पेज पे मूव हो जाएंगे। जैसे ही हम लीड पेज पे आएंगे तो हमारे पास कुछ हमें ऑप्शंस मिलते हैं लीड डिटेल्स के रिगार्डिंग। जो लीड्स आपके पास आई हैं उनकी डिटेल्स क्या है, कि लीड नंबर क्या है, नेम क्या है और मोबाइल नंबर क्या है, करंट स्कोर क्या है, इनका फॉलोअप डिटेल्स क्या है, फॉलोअप स्टेटस क्या मार्क किया था लास्ट और कब नेक्स्ट फॉलोअप स्टेटस उन्हें फॉलोअप करना है, किसे ये लीड असाइन की गई है और रिमार्क्स क्या एंटर किए गए हैं वो आपको यहाँ पे सब कुछ शो हो जाएंगे। कॉलम वाइज आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि लीड की क्या सिटी है, एड्रेस है, सोर्स क्या है, वॉक इन लीड है, गूगल है, किस एड्रेस से आई है वो आपको यहाँ पे सभी शो हो जाएगा। और लीड किसने क्रिएट की थी वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएटेड बाय में। इसके बाद आप लीड के नंबर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से वर्चुअल कॉल आपकी कनेक्ट हो जाएगी। जैसे ही आप नंबर पे क्लिक करेंगे तो ये आपका Kit19 का गेटवे ओपन हो जाएगा और सबसे पहले आप इस लीड को कॉल करेंगे तो लीड को कॉल कनेक्ट होने से पहले जिस यूजर आईडी से आपने लॉगिन किया होगा उस यूजर आईडी के नंबर पे कॉल जाएगी। उस नंबर पे जब आप रिसीव करेंगे कॉल, रिसीव होने के बाद इस नंबर पे कॉल ट्रांसफर हो जाएगी। इस तरह से जो आपकी लीड होगी उसे वर्चुअल नंबर शो होगा, आपकी आईडी में जो नंबर था वो शो नहीं होगा। तो इसीलिए हम इसे वर्चुअल कॉल कहते हैं। और वर्चुअल कॉल जब भी आप करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। जैसे ही आप लीड के नेम पे क्लिक करेंगे तो आपकी लीड की सारी डिटेल्स आपको इस विंडो पे शो हो जाएंगी। कंप्लीट डिटेल्स की कब क्रिएट हुई थी, किसने क्रिएट की थी, सोर्स, एड्रेस, कैंपेन, मीडियम, लीड नंबर, सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं लीड में तो आप एडिट आइकन पे यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन दिया गया है आपको। एडिट पे क्लिक करेंगे, फील्ड्स को अपडेट करेंगे, कंपनी का नेम एंटर कर सकते हैं, कुछ एड्रेस ऐड करना हो, पिन कोड ऐड करना हो, ये कस्टमाइजेबल आपकी फील्ड्स हैं। कुछ आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करेंगे और सिंपली ऊपर से अपडेट कर देंगे। अपडेट होते ही आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि क्या क्या इनकी इंफॉर्मेशन है और लास्ट किसने अपडेट की थी वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। डेट और टाइम आपको शो हो जाएगा। इसके बाद आपको राइट साइड ऑप्शंस मिलेंगे। जो भी आप कॉल करेंगे लीड को उसका क्या रिस्पॉन्स रहा वो आप फॉलोअप में ऐड करेंगे। ऐड फॉलोअप सिलेक्ट करते ही आप स्टेटस चूज करेंगे, लीड का क्या स्टेटस था, कि वो कॉल बैक चाहते हैं, नॉट इंटरेस्टेड है, हॉट लीड है, नॉट रीचेबल है, नॉट रिस्पॉन्डिंग है। वो ये सब चीजें आप चूज करके सेव कर सकते हैं। प्रोस्पेक्ट है, इसके बाद आप यहाँ से जिससे ये लीड असाइन होगी वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होंगे। किसी और को असाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से यूजर भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास डेट का ऑप्शन आ जाता है कि ये नेक्स्ट फॉलोअप आपको कब फॉलो करना है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। डेट एंड टाइम चूज कर लेंगे, रिमार्क्स ऐड कर लेंगे, प्रोस्पेक्ट है या
जो भी आपकी बात हुई होगी लास्ट, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेव कर देंगे तो ये आपका फॉलोअप सेव हो जाएगा। और इन केस अगर आप इस फॉलोअप सेक्शन को कुछ कस्टमाइज करना चाहते हैं, कुछ एडिट करना चाहते हैं, कुछ रिमूव करना चाहते हैं इस सेक्शन में, तो वो भी आप सेटिंग्स में जाके कर सकते हैं। ये पूरा कस्टमाइजेबल है। फॉलोअप करने के बाद आपके पास फिजिकल अपॉइंटमेंट आता है। जो आपका फील्ड स्टाफ होता है, आप उन्हें कुछ असाइन करते हैं मीटिंग्स की, ये आपको कस्टमर के एंड पे, लीड के एंड पे जाके हैंडल करनी है, उनसे इंक्वायरी लेनी है, या उनसे जो भी बातचीत आप करना चाहते हैं कस्टमर को विजिट करके, तो आप फिजिकल अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे। आप सबसे पहले अपॉइंटमेंट टाइप चूज करेंगे, मेल है, SMS है, नोट्स है। सिलेक्ट करने के बाद सर्विस टास्क है, जो भी है। सिलेक्ट करने के बाद आप अपॉइंटमेंट टाइटल चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे कि ये फिजिकल मीटिंग किसके रिगार्डिंग है, डिस्क्रिप्शन क्या है इसका। डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद आप डेट एंड टाइम चूज करेंगे कि ये फिजिकल अपॉइंटमेंट किस डेट को और किस टाइम पे स्टार्ट होनी चाहिए और कब ये खत्म होनी चाहिए। ये आप सिलेक्ट करने के बाद लोकेशन ऐड करेंगे कि किस लोकेशन पे क्लाइंट की लोकेशन है, वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद कंप्लीट एड्रेस अगर आप ऐड करना चाहें तो, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद आप ऑनर सिलेक्ट कर लेंगे कि इस फिजिकल अपॉइंटमेंट का ऑनर कौन है। ऑनर सिलेक्ट करने के बाद कोलैबोरेटर सिलेक्ट कर लेंगे कि कोई और आपका स्टाफ मेंबर इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल यूजर्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप किस फील्ड स्टाफ को असाइन करना चाहते हैं, उस यूजर का आप यहाँ पे नेम और यूजर ID सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप 1 या 2 मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं। सेव कर देंगे तो ये आपकी फिजिकल मीटिंग सेव हो जाएगी। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है मर्ज लीड्स का। आप कोई किसी भी 2 लीड्स को मर्ज करना चाहते हैं तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई एक लीड, फर्स्ट लीड डिटेल्स रखना चाहते हैं, दूसरी डिटेल्स नहीं रखना चाहते, या फिर दूसरी डिटेल्स रखना चाहते हैं, फर्स्ट नहीं रखना चाहते, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद फर्स्ट लीड नंबर 1 है और दूसरी आप अगर कुछ चूज करना चाहें तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से इंफॉर्मेशन चूज कर सकते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे रखनी है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से मर्ज लीड का ऑप्शन चूज कर लेंगे, और अगर आप कुछ फॉलोअप भी ऐड करना चाहते हैं तो मर्ज एंड ऐड फॉलोअप ले लेंगे। लीड मर्ज होने के साथ ही फॉलोअप भी ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है SMS का। अगर कोई आप SMS सेंड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले DLT रजिस्टर करवाना पड़ेगा। रजिस्टर हो जाएगी, रजिस्टर होते ही हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद आप सिंपली यहाँ से अकाउंट चूज करेंगे। अकाउंट के बाद आप सेंडर ID का हेडर चूज कर सकते हैं, टेम्पलेट चूज कर सकते हैं और सेंड कर देंगे। तो ये सिंपली क्लिक टू सेंड ऑप्शन है, आप चूज करके सेंड कर सकते हैं। ईमेल अगर आप इस लीड को सेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ईमेल का अकाउंट सिलेक्ट कर लेंगे। किस ID से ये ईमेल ID जानी चाहिए वो सिलेक्ट कर लेंगे। किस पे रिप्लाई आए, अगर लीड रिप्लाई करती है तो किस ईमेल ID पे जाए वो आप चूज कर लेंगे। टेम्पलेट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो टेम्पलेट सिलेक्ट करके सेंड कर सकते हैं। और इन केस अगर आप कुछ कंपोज करना चाहते हैं, टाइप करना चाहते हैं ईमेल मैसेज, तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड करेंगे, मैसेज ऐड करेंगे और सेंड कर देंगे। ईमेल आपकी सेंड हो जाएगी। इसके बाद ऑप्शन आता है सेंड वॉइस का। आप कुछ सिलेक्टेड वॉइस या रिकॉर्डेड वॉइस कुछ सेंड करना चाहते हैं तो DID नंबर सिलेक्ट कर लेंगे और अपना IVR सिलेक्ट करके सेंड कर सकते हैं। कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए कॉल की वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड्स या जो भी। सेंड वॉइस पे क्लिक कर देंगे तो ये सेंड हो जाएगी। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है व्हाट्सएप का। अगर कोई आप व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे और सेंड कर देंगे। इसके बाद अगर आप लीड के लिए कुछ नोट्स ऐड करना चाहते हैं, जैसे लीड की रिक्वायरमेंट है, कुछ प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपने उन्हें प्राइस कोट कर दिया या डिस्काउंट अलाउड किया है, तो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे कि ऑलरेडी मैंने 10% डिस्काउंट दे दिया है और प्राइस
मैंने इतना अमाउंट ऑलरेडी कस्टमर को बता दिया है, वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे और सेव कर देंगे, तो ये आपके नोट्स ऐड हो जाएंगे। इसी तरह आप अगर अपलोड डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ब्राउज करेंगे और अपलोड कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शन आते हैं टास्क और अपॉइंटमेंट के। अगर लीड की रिक्वायरमेंट है, जैसे किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इंस्टॉलेशन चाहती है लीड, या कोई डेमो चाहती है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पे टास्क एंटर कर सकते हैं। टास्क का टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके बाद रिमार्क्स अगर आप एंटर करना चाहें तो, और इसके बाद कि कब तक ये टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, आप डेट और टाइम सिलेक्ट कर लेंगे। ऑनर क्या हो इस टास्क का और कोलैबोरेटर्स क्या हो, कि इन केस अगर ऑनर अवेलेबल ना हो तो इस टास्क को कौन हैंडल करे। सेव कर देंगे तो ये आपका टास्क सेव हो जाएगा। इसके बाद अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, जैसे आपकी लीड ने कहा मुझे आपके ऑफिस में विजिट करना है, तो आप यहाँ पे ऐड अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। टाइटल एंटर करेंगे, डिस्क्रिप्शन एंटर करेंगे और स्टार्ट डेट एंड टाइम और अपॉइंटमेंट का एंड डेट एंड टाइम सिलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। लोकेशन एंटर कर देंगे, दिल्ली है या जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग सेव कर सकते हैं, कंप्लीट एड्रेस अगर आप देना चाहें। इसके बाद अगर आप ऑनर सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑनर ये है, कोलैबोरेटर्स ये है, चूज कर देंगे, सेव कर देंगे, तो ये सेव हो जाएगा और इन यूजर्स को भी शो हो जाएगा उनके पैनल पे कि ये उनकी टास्क है और ये उनका अपॉइंटमेंट है जो उन्हें फॉलो करना है। इसके बाद ऑप्शन आता है ऐड डील का। कस्टमर किस स्टेज पे है आपकी, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये पाइपलाइन की स्टेजेस डिफाइन करता है। जैसे आपने ऑलरेडी बिजनेस में आपकी स्टेजेस होंगी कि कस्टमर ने इंक्वायरी की है, अभी वो इंक्वायरी स्टेज पे है, उसके बाद इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, प्रोडक्ट का डेमो ले रहे हैं, ये आपने स्टेजेस डिफाइन कर दी। डेमो स्टेज पे है, डॉक्यूमेंटेशन स्टेज पे है, या फिर वो वॉन हो गई है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। डील वैल्यू एंटर कर देंगे, पाइपलाइन सिलेक्ट कर लेंगे, सेल्स पाइपलाइन है, डील स्टेज कर देंगे कि इनवॉइस शेयर्ड है, कोटेशन शेयर्ड है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप क्लोजर डेट एंटर कर देंगे कि इस डेट को ये क्लोज हो जाएगी, तो आप सिलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। तो ये आपकी स्टेज ऐड हो जाएगी। ऐड होने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है क्रिएट मीटिंग का। जैसे आप जूम पे मीटिंग्स करते हैं, गूगल मीट पे करते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी एक ऑप्शन है क्रिएट मीटिंग का। कुछ अगर आप करना चाहें तो वो आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन अभी लाइव नहीं है। थोड़े दिनों में जब भी ये लाइव होगा आपको अपडेट किया जाएगा, तो आप ये फंक्शन यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप कुछ टास्क सेटिंग्स करना चाहते हैं, टेक्स्ट सेटिंग्स करना चाहते हैं, तो आप क्लिक करेंगे तो अपने जो भी आपकी टेक्स्ट की डिटेल्स होंगी वो आप एंटर कर देंगे और सेव कर देंगे। ठीक है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है ऐड कोटेशन का। कोटेशन कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ली है, उसका उन्हें प्राइस जानना है, डिस्काउंट जानना है, तो आप उन्हें ऐड कोटेशन पे क्लिक करेंगे। कोटेशन की सेटिंग्स भी आप अपने अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। जैसे ही सेटिंग्स करवाएंगे उसके बाद आपको ये ऑप्शंस लाइव मिल जाएगा। आप सिंपली कोटेशन के पेज पे मूव हो जाएंगे। जैसे ही कोटेशन के पेज पे मूव होंगे तो आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है कि किस इस क्लाइंट ने ये वाला प्रोडक्ट चूज किया था। ये अमाउंट एंटर कर सकते हैं। अमाउंट एंटर करने के बाद ये देख सकते हैं ऑटोमेटिकली कस्टमर पिक कर लिया है। कस्टमर के बाद आप सिंपली यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ऐड करना है। प्रोडक्ट ऐड करके यहाँ पे आप अगर कुछ अमाउंट में ऐड ऑन करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। 18% GST है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो टैक्स सेटिंग में चेंज कर सकते हैं। सेव कर देंगे तो ये आपकी कोटेशन सेव हो जाएगी। और जब ये कोटेशन सेव हो जाएगी आप डाउनलोड करके कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको इनवॉइस सेंड करनी है, कस्टमर आपके प्राइस से इंटरेस्टेड है, जो आपने प्राइस कोट किया था, डिस्काउंट अलाउड किया था, उसके बाद कस्टमर को सेटिस्फाइड है आपके प्राइस डिटेल से, तो इनवॉइस चाहते हैं, तो आप
पेमेंट करके इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से इनवॉइस पेज पे मूव होते ही आप डिटेल्स एंटर करेंगे और डाउनलोड करके सेंड कर सकते हैं। इसके बाद आप कुछ वेब फॉर्म अगर आप एंटर करना चाहते हैं, जैसे कस्टमर की डिटेल्स आप लेना चाहते हैं कुछ अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पे वेब फॉर्म पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि कौन सा फॉर्म आप लीड को ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद आप इसकी लिंक शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऐड करते ही एंटर्स डिटेल्स एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। इसी तरह से आप डिटेल्स ले सकते हैं और यहाँ पे सेव हो जाएंगी। इन ऑप्शंस के बाद आप यहाँ पे बॉटम पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको शो हो रही है एक्टिविटीज। इस लीड के रिगार्डिंग क्या एक्टिविटीज रही है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये लीड कब क्रिएट की थी और किसने क्रिएट की थी। एक एक एक्टिविटी इस लीड की आपको इस सेक्शन में शो हो जाएगी। असाइन किसने की, असाइन कब हुई थी, दोबारा से किसने असाइन की थी, इसकी इंफॉर्मेशन है। एक्टिविटीज में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि किसने ये लीड असाइन की है और किसने ये क्रिएट की है। आप देख सकते हैं व्हाट्सएप चैनल पे ये लीड ऐड हो चुकी है। ऐड होने के बाद आपको एक एक डिटेल्स मिल रही है कि ये लीड इन्हें असाइन की थी, ये फॉलोअप मार्क किया था, फॉलोअप विद स्टेटस कॉल बैक। इसके बाद कोई नोट ऐड किया था, टास्क ऐड किया था, डील एडिट की थी, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई एसएमएस सेंड किया था लीड को, अपॉइंटमेंट ऐड की थी, किस टाइम पे की थी, किस स्टेज पे है वो डील पाइपलाइन की, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद जो भी कॉल हुई थी वो आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं विद रिकॉर्डिंग। इसके बाद जो जो फॉलोअप आपने मार्क किया था, लास्ट हमने प्रोस्पेक्ट मार्क किया था इस डेट पे, आज की डेट पे और इस टाइम पे ये मार्क किया था, ये रिमार्क्स थे, किस यूजर को असाइन हुई है, फॉलोअप क्रिएटेड डेट क्या है, वो आप यहाँ पे सारी डिटेल्स देख सकते हैं। ये आपको कंप्लीट फॉलोअप डिटेल्स शो हो जाएंगी यहाँ पे। इसके अलावा आप कुछ नोट्स ऐड देखेंगे कि कोई नोट्स ऐड किए गए हैं। जैसे इस डेट को ये वाला नोट ऐड किया था, इस आईडी ने ऐड किया था, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने अपलोड किए होंगे इस सेक्शन में आपको शो हो जाएंगे। कोई टास्क अगर आपने ऐड किया होगा रिसेंटली या फिर लास्ट पास्ट डेज, तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ये टास्क था, डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। ऑनर ये है, कोलैबोरेटर्स ये हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन आप ऐड करेंगे तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद अपॉइंटमेंट आप देखना चाहते हैं, कोई फिजिकल अपॉइंटमेंट, दो आपके पास ऑप्शन होते हैं, फिजिकल और एक वर्चुअल। फील्ड स्टाफ पे जो भी आप असाइन करते हैं फिजिकल मीटिंग, वो आपको फिजिकल मीटिंग में शो होती हैं, और जो आपने वर्चुअली हैंडल की होती हैं, ऐड अपॉइंटमेंट में जाके ऐड की होती हैं, वो आपको यहाँ पे शो हो जाती हैं। इसके बाद कुछ आप चैट देखना चाहते हैं, वेब फॉर्म की डिटेल देखना चाहते हैं कि कौन सा शेयर किया था, पाइपलाइन की डिटेल्स देखना चाहते हैं, और अगर आप कुछ व्हाट्सएप चैट देखना चाहते हैं तो वो आपको इसी पे शो हो जाएगा। अगर कोई आप लीड डिलीट करना चाहते हैं तो आपको यहीं पे डिलीट का भी ऑप्शन मिलता है। तो ये था आपका लीड्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन का पेज। इसके बाद आपको मैं लीड पेज से अवेयर करवा देती हूँ। यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है रिफ्रेश का। जैसे आप लीड्स को रिफ्रेश करेंगे तो ये कंप्लीट पेज आपका रिफ्रेश हो जाएगा। इसके बाद आपने कुछ फिल्टर्स ऐड किए होंगे, रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास सेकंड ऑप्शन मिलता है शो ऑल डेटा का। सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है शो ऑल डेटा। कुछ आपने फिल्टर्स ऐड किए हो, रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी लीड्स शो हो जाएंगी। इसके बाद आप कुछ मल्टीपल लीड्स पे एक्शन करना चाहते हैं, मल्टीपल लीड्स को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप मास ऑपरेशन सिलेक्ट कर लेंगे कि ये तीनों लीड्स किसी और को असाइन हो जाएं, तो आप यहाँ पे असाइन टू पे सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, गो करेंगे और यहाँ पे आप फॉलोअप स्टेटस चूज कर सकते हैं। चूज करने के बाद यहाँ पे जिस यूजर को आप असाइन करना चाहते हैं असाइन करके सेव कर देंगे, तो ये लीड 3 लीड्स इसी यूजर को, यूजर 1 को असाइन हो जाएंगे। इसके बाद आप कुछ फॉलोअप ऐड करना चाहते हैं या कुछ एसएमएस भेजना चाहते हैं इन 3 लीड्स को, तो आप सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे एसएमएस पे और यहाँ पे चूज कर लेंगे टेम्पलेट
टेम्पलेट चूज कर लेंगे और सेव कर देंगे और सेंड कर देंगे। कुछ मेल सेंड करना चाहते हैं, वॉइस ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, इन 3 लीड्स को डिलीट करना चाहते हैं या इन 3 लीड्स को अपडेट करना चाहते हैं, कोई एक फील्ड इन 3 लीड्स की आप चाहते हैं इन तीनों पे कोई कैंपेन ऐड हो जाए या मीडियम ऐड हो जाए, तो आप यहाँ पे फील्ड सिलेक्ट कर लेंगे, कैंपेन नेम सिलेक्ट कर लेंगे, वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे कि SMS है, जस्ट डायल है, वेब फॉर्म है, ऐड कर देंगे, सेव कर देंगे, तो ये लीड अपडेट हो जाएगी। कैंपेन अगर हम सिलेक्ट कर लें, कैंपेन नेम चूज कर लेंगे, जो भी आप लीड चाहते हैं सिंपली यहाँ पे आप अपडेट करेंगे तो ये लीड्स में अपडेट हो जाएगा। यहाँ से मल्टीपल आप सिलेक्ट करके मास ऑपरेशन चूज कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट टास्क अपडेट करना हो तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है कॉलम सिलेक्शन का। कॉलम सिलेक्शन में अगर आप कुछ कैंपेन ऐड करना चाहते हैं, मीडियम ऐड करना चाहते हैं तो आप चूज करेंगे, सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं हमने लास्ट 3 लीड्स पे वेब फॉर्म मेल कैंपेन ऐड किया था, आपको इसी पेज पे शो हो जाएगा। इन 3 को हमने वेब फॉर्म मेल कैंपेन में ऐड किया था तो यहाँ पे ये एंटर हो चुका है। यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं, कॉलम सिलेक्शन चूज कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइजेबल भी कर सकते हैं। इसके बाद आप कुछ कस्टम सर्च करना चाहते हैं, जैसे आपको खाली कन्वर्जन शो हो, खाली लीड शो हो, तो आप यहाँ से चूज करके सेव कर देंगे तो आपको वही शो होगा। इसके बाद आप कुछ ओपन सर्च करना चाहते हैं, जैसे किसी लीड के नेम पे, नंबर पे आप डिटेल्स देखना चाहते हैं कि इस नाम के कितने आपके पास लीड है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कोई भी आप लीड नेम एंटर कर देंगे, सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास जितनी भी लीड्स होंगी मोहित के नाम की आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। इस फिल्टर को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे शो ऑल डेटा पे क्लिक करेंगे। शो ऑल डेटा पे क्लिक करते ही ये आपकी रिफ्रेश हो जाएगी, सारी लीड्स आपको शो होनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद आपके पास सॉर्टिंग का ऑप्शन आता है। डिफॉल्ट सॉर्ट रखना चाहते हैं, डिफॉल्ट सॉर्ट रखना चाहते हैं। इन केस अगर आप कुछ सोर्स के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करना चाहते हैं, असेंडिंग वे में, डिसेंडिंग वे में सॉर्ट कर देंगे तो इसी तरह ये पेज सॉर्ट हो जाएगा। अगर सोर्स असेंडिंग वे में करेंगे तो असेंडिंग वे में शो हो जाएगा, डिसेंडिंग वे में करेंगे तो डिसेंडिंग वे में शो हो जाएगा। एक पेज पे आप कितनी लीड्स देखना चाहते हैं, 20, 40, 60, 80, 100 वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 लीड शो होनी शुरू हो गई है एक पेज पे, टोटल 340 लीड्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको राइट साइड ऑप्शन मिलता है सबसे पहले कस्टम फील्ड का। अगर सिटी, एड्रेस, सोर्स या फिर क्रिएटेड बाय, कैंपेन, डेट ऑफ एनिवर्सरी, इसके अलावा कोई और फील्ड आप ऐड करना चाहते हैं तो कस्टम फील्ड पे जाएंगे। यहाँ पे आप मल्टीपल फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। कोई टेक्स्ट फील्ड ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे होल्ड करके ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। फील्ड का नेम दे देंगे, यहाँ पे शो दिस फील्ड इन क्विकलैड और इज एक्टिव कर देंगे, सेव कर देंगे तो ये आपकी फील्ड सेव हो जाएगी। इसी तरह अगर आप मल्टी लाइन फील्ड लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। कुछ न्यूमेरिक फील्ड लेना चाहते हैं तो नेम एंटर कर देंगे, शो कर देंगे और इज एक्टिव कर देंगे। इसी तरह अगर आप कुछ रेडियो लेना चाहें, ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करना चाहें तो ड्रॉप डाउन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फील्ड नेम एंटर कर देंगे। इसके बाद आप ये लास्ट के 2 चेक कर देंगे बॉक्सेस। इसके बाद आप चॉइसेस ऐड कर सकते हैं, डेमो 1 कर सकते हैं, आप मल्टीपल चॉइसेस ऐड करके सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी लीड पेज पे। अगर आप सीक्वेंस वाइज रखना चाहते हैं कि पहले ये शो आपको रिमार्क शो हो तो आप सेव कर देंगे, सेव फील्ड ऑर्डर कर देंगे तो इसी सीक्वेंस में आपको शो हो जाएंगी। इसके बाद आप कुछ मैनुअली लीड ऐड करना चाहते हैं तो नेम एंटर कर देंगे, मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे, सोर्स सिलेक्ट कर लेंगे। सोर्स सिलेक्ट करने के बाद आपको फॉलो अप स्टेटस चूज करना है, यूजर सिलेक्ट कर लेंगे, डेट चूज कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम चूज कर लेंगे। अमाउंट अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो रिमार्क्स ऐड कर देंगे, सेव कर देंगे तो ये लीड आपकी सेव हो जाएगी। अगर आप मैनुअली एक एक करके लीड ऐड करना चाहते हैं तो वो आपके पास
प्लस का आइकन है, और अगर आप बल्क में कुछ डेटा अपलोड करना चाहते हैं लीड्स में, लीड पे क्लिक करेंगे इंपोर्ट बटन पे, डाउनलोड इंपोर्ट टेम्पलेट पे जाएंगे, ये फाइल हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इस फाइल को ओपन करेंगे, यस करेंगे से इस फाइल को हम यहाँ पे अपना डेटा अपलोड कर देंगे। इस फाइल में आपकी 10 मैंडेटरी फील्ड्स हैं जो आपको फिल करनी होती हैं। मैं आपको 1 बाय 1 मार्क करके दिखा देती हूँ। सीरियल नंबर है, पर्सन नेम है, मोबाइल नंबर है, कंट्री कोड, असाइन टू, सोर्स नेम, फॉलो अप स्टेटस, नेक्स्ट स्टेटस डेट, फॉलो अप डेट एंड रिमार्क। आगे ये सभी आपकी कस्टमाइजेबल फील्ड्स हैं, ऐड की होंगी तो आपको शो होंगी, अदरवाइज नहीं। फर्स्ट कॉलम में आपके सीरियल नंबर आएगा, पर्सन नेम जो भी लीड का नेम होगा, मोबाइल नंबर ओनली 10 डिजिट्स, कंट्री कोड में आप ऐड कर सकते हैं इस फॉर्मेट में, तो आपका प्लस रिमूव नहीं होगा। असाइन टू में ये डेटा किसे असाइन कर रहे हैं उस यूजर की आईडी आएगी। सोर्स नेम में ये डेटा कौन सा है, Git19 का है, वेबसाइट का है, बल्क का है, वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट फॉलो अप स्टेटस क्या है आपका, कॉल बैक है, नॉट रिस्पॉन्डिंग है, रिंगिंग है, वेटिंग है, तो आप यहाँ पे चूज करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेटस डेट है, ये फॉलो अप कब आपको फॉलो करना है, डेट सिलेक्ट कर लेंगे, रिमार्क्स एंटर करेंगे, और जिस डेट को आप ये डेटा अपलोड कर रहे होंगे ये फॉलो अप डेट पे करंट डेट आएगी। इन फील्ड्स को आपको फिल करके फाइल को सेव करना है। बाय डिफॉल्ट ये वेब पेज डाउनलोड होता है, आप ये देख सकते हैं सेव एज टाइप पे वेब पेज है। इसे आप वर्कबुक सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप फाइल का नेम एंटर कर देंगे। नेम एंटर करने के बाद सेव कर देंगे तो ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी। यहाँ पे आप डेटा जब भी अपलोड करेंगे अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड करने का। ब्राउज करेंगे, सेम फाइल को आप चूज करके अपलोड कर देंगे तो ये डेटा आपको शो हो जाएगा। अगर आपके पास 500 या 500 से कम एंट्रीज हैं तो वो आपको 10 से 15 मिनट में शो होगा, और इनकेस 500 से ज़्यादा एंट्रीज हैं एक्सेल शीट में तो वो आपका नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको लीड पेज पे शो हो जाएगा डेटा। इसके बाद एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, अगर ये लीड्स आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्लिक करेंगे, एक्सेल फाइल में आपको ये सारी लीड्स शो हो जाएंगी। यस करेंगे तो ये आपको सारी फील्ड्स शो हो जाएंगी विद डिटेल्स। इसके बाद आप कुछ फिल्टर करना चाहते हैं लीड पेज को, जैसे आप चाहते हैं कि सिर्फ आपको एडवर्टाइजमेंट सोर्स का ही डेटा शो हो तो आप यहाँ पे सोर्स सिलेक्ट कर लेंगे, एडवर्टाइजमेंट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी लीड्स होंगी ना इस सोर्स के रिगार्डिंग वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इस डेट पे कितनी लीड्स क्रिएट हुई हैं तो आप फिल्टर करेंगे, क्रिएटेड ऑन पे जाएंगे, या फिर देखना चाहते हैं कि इस यूजर ने कितनी लीड्स क्रिएट की हैं आप सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई कर देंगे, तो इसी तरह आप डेटा फिल्टर कर सकते हैं। रिफ्रेश कर देंगे तो आपको सारी लीड्स शो होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये था आपका लीड पेज। होप सो आपको क्लैरिटी हो गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करेंगे आपको। थैंक यू।